नगर हरदा में विकास से अछूते वार्डों में उम्मीद की किरण। काशिव वार्ड 18 में निर्दलीय के जनसंपर्क से विरोधी पक्ष की चिंता बढ़ी। इंडिया 24 एक्सप्रेस। हरदा नगर पालिका का चुनाव में दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 18 में दलों के नेता जोर शोर से पहुंच रहे हैं, मगर विकास से महरूम गरीब बस्ती क्षेत्र के निवासियों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। आगामी 6 जुलाई को निकाय चुनाव में मतदान होगा। इसके पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह जीप का जलवा दिखाई दे रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा महेंद्र काशिव रहवासियों में उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं। इससे विपक्षी खेमे में चिंता बढ़ने लगी है। प्रत्याशी के पति महेंद्र काशिव ने मीडिया को बताया कि बड़े बड़े दलों के प्रत्याशी यहां से चुनाव तो जीते, मगर आज तक किसी ने समस्याओं को हल कराने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के दोनों अध्यक्ष इसी वार्ड के रहवासी हैं, किंतु छोटे तबके और गरीब की समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें चुनाव में उतरना पड़ा। हरदा से राजेंद्र बिल्लोरे की रिपोर्ट। हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं और देखा जाए तो अभी वर्तमान में बीजेपी के पार्षद भी रह चुके हैं वर्तमान में, और बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं। मतलब दोनों अध्यक्ष एक ही वार्ड में हैं। और देखा जाए तो वार्ड नंबर 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों का जो आवास से मतलब जिनका घर बना है, उन लोगों को अभी तक पट्टा नहीं मिला। स्वयं की जमीन उनके नाम पर अभी तक नहीं हुई है। ना ही उनका किसी लोग का टैक्स तक, नगर पालिका टैक्स भी नहीं कटा हुआ है। ना किसी लोगों का बिजली भी का बिल तक नहीं आता है, क्योंकि वहाँ नगर पालिका से उनकी रसीद नहीं कट पाती। और दूसरी चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर रोड पूरा फूटा हुआ है, और यहाँ पर जो नाली व्यवस्था है, नाली का पानी रोड पर आता है। इतनी गंदगी फैल जाती है कि जो गंदी नाली का पानी आता है, उस वजह से मच्छर होते हैं। और वहीं पर वार्ड नंबर 18 जो गरीब लोग हैं, जो 100-200 रुपये दिन के कमाते हैं, वो फिलहाल यहाँ पर बीमार होते हैं उस गंदगी के कारण। और इसीलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर और समाज में काम करने के लिए, वार्ड नंबर 18 को खुशहाल बनाने के लिए, एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं। जनसंपर्क के दौरान हमने वार्डवासियों से बातें की, तो तब उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में पहले जो पूर्व पार्षद थे, तो उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं किए गए। जैसे कि वार्ड में अच्छी सड़कें तो हैं, लेकिन साइड में नालियां नहीं है, कुछ खाली प्लाट पड़े हुए हैं, तो उनमें गंदगियां इतनी है कि साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही। कचरा गाड़ी तक उन गलियों में नहीं जा पा रही है। तो हमने जब वार्डवासियों से बात की, तो उन्होंने ये सारी समस्याएं बताई है कि पहले पूर्व पार्षद थे, तो उनके द्वारा हमारे वार्ड में कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया गया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वहाँ पर पार्क भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन पार्कों में ताला लगा हुआ है और गंदगी है। अगर पार्क बने हुए हैं तो वो बच्चों के लिए क्यों नहीं है, बच्चों के उपयोग में क्यों नहीं आ रहे हैं। वहाँ के जो रहवासी हैं, वो लोग भी उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और जिस भी गली में हम जाते हैं, वहाँ पर हर जगह गंदगी ही दिखती है। तो हमने जब जनसंपर्क किया, तो लोगों का हमें यही उनका मत आया कि हमारे वार्ड में डेवलपमेंट और साफ सफाई चाहिए। और अब की बार हम जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी को ही चुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने भाजपा को भी चुना और कांग्रेस को भी चुना, लेकिन अब की बार हम निर्दलीय को ही देखना चाहते हैं कि वो कितना विकास हमारे वार्ड में करते हैं।